वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डोंट वाले सेंटेंस कैसे बनाएं, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल भी था कि ये बड़ा कठिन लगता है, कैसे क्या है। तो अब हम आज जो आप लोगों को तरीके बताएंगे तो इससे बहुत आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। 3 तरीके बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का इम्परेटिव सेंटेंस का, यानी कि डोंट वाला, यानी इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या लिखा है, नरेशन। ठीक है, यानी इसका हम आज पढ़ने वाले कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे इसका, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर पहले भी देख ले कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर या तो हम किसी को ऑर्डर देंगे, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, या किसी को एडवाइस करेंगे, यानी सजेशन करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो फिर वो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। अब तो इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर होता क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास, उसके बाद गो आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, कामा क्लोज। अब अगर ये बनाना है तो हमें कैसे बनाया जाएगा, यानी सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही होगा कि सबसे पहले किसको बुलाया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो कि सेड टू है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इस बैरियर को हटाया जाता है, यानी कि कामा इन्वर्टेड कामास को हटा दिया जाता है। 2 चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इम्परेटिव में क्या लिखा जाता है, टू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, टू लिखा जाता है। और सेड टू को हमें बदलना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्ट, और अगर सेंटेंस के अंदर सजेशन है या एडवाइस है, ठीक है, सजेशन है या फिर एडवाइस है, तो हमको किस में बदलना है, एडवाइस में करना है। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें चेंज करना है। लेकिन इस सेड टू लिखा है, यानी कि इसका हमें पास्ट ही बनाना है और थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, और एडवाइस का क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। यानी सेड टू को हमको किस में बदलना है, या तो ऑर्डर्ड में, या फिर रिक्वेस्टेड में, या तो फिर एडवाइज्ड में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि या तो ऑर्डर्ड में बदला जाएगा, या तो रिक्वेस्ट में, या फिर एडवाइस में, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब हमारा सेंटेंस क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच में है, जो बात कही गई है, उसने मुझसे क्या कहा था, गो आउट फ्रॉम हियर, यानी उसने क्या कहा कि गो आउट, निकल जाओ यहाँ से। ठीक, फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। तो अब बताओ, कोई कहेगा कि यहाँ से चले जाओ, तो ये रिक्वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट होगा, ये कुछ ऐसे सेंटेंस भी होता है, अगर ये रिक्वेस्ट होगा तो इससे पहले हमको प्लीज़ लगा मिलेगा। ठीक है, अगर प्लीज़ लगा मिला या काइंडली मिला तो समझ जाओ कि ये यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है नहीं, और प्लस ये ऑर्डर ही है कि यहाँ से चले जाओ। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाना है, टू। पहले ये सेंटेंस बना दे, फिर देखो ही का क्या हो जाएगा, ही। सेड टू को किस में बदलना है, ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। मी का मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगाना है, टू, बाकी उतार देना है। गो का गो, ठीक है, क्योंकि पर्सन तो कोई है नहीं। गो आउट फ्रॉम हियर का आप चाहें, हियर का क्या बनता है, दियर, तो क्या बनेगा, ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट फ्रॉम दियर। ठीक है, उसने मुझसे कहा वहाँ से चले जाओ। तो ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उसने कहा कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब मना करना है कि उसने मुझसे क्या कहा, डोंट गो आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से मत जाओ। अब ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, और तीनों बहुत ही अच्छे तरीके हैं। 3 तरीके में आप कोई भी इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, सब अच्छा रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, अब देखो पहले यानी इसको बनाने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके, देखो सबसे पहले हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर वर्ब होगा प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कामा इन्वर्टेड कामास। यहाँ पे क्या होगा, डोंट होगा, और डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो इसको पहले बनाने का जो तरीका है, पहला क्या है, इस वर्ब को चेंज करना है। और आप लोगों को पता ही है कि कैसे चेंज करना है, यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करना है
उसके बाद क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगाना है, टू लगाना है। क्या लगाना है, टू लगाना है। लेकिन इस टू से पहले हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, टू से पहले हमको नॉट लगाना रहेगा। एक तो ये तरीका हुआ, यानी टू से पहले में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। टू से पहले यानी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो ये जो वर्ब होगा इसको चेंज कर देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, इस डोंट की जगह पे हमें नॉट टू का यूज़ करना है। एक बार फिर से सुन लें, डोंट की जगह पे हमको क्या यूज़ करना है, नॉट टू का यूज़ करना है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, लिखा है ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास, ठीक है। डोंट प्लग फ्लावर्स, डोंट प्लग फ्लावर्स, ठीक है। यानी उसने मुझसे कहा फूल ना तोड़ें या फूल मत तोड़ें या फूल नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ही का ही हो जाएगा। अब बोलो उसने मुझसे क्या कहा था, फूल ना तोड़े, तो बताओ ये सलाह भी हो सकता है या फिर क्या होगा, ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऑर्डर लिखेंगे तब भी सही है और सलाह लिखेंगे तब भी सही है, क्योंकि उसने मना किया कि भाई देख यहाँ फूल नहीं तोड़ना है, तो ये इस हिसाब से सलाह हो जाएगा। एडवाइस भी कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर दिया गया कि देखो यहाँ से फूल नहीं तोड़ना है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों लिख देंगे, सही रहेगा अभी, क्योंकि आगे का एक्सप्रेशन व्यक्त नहीं किया गया है, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेम उतारना है, मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने से पहले हमको क्या लगाना होगा, डोंट की जगह पर नॉट टू लगाना है। क्या लगाना है, नॉट टू। उसके बाद उतार देना है, कोई पर्सन नहीं है तो सीधा उतार दो, प्लग का प्लग, फ्लावर का फ्लावर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यानी सेट टू को किस में बदलना है, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, अगर एडवाइस दिया गया है तो एडवाइस कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मी का मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगाना है, लेकिन टू से पहले हमको इस डोंट के हिसाब से क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। नॉट टू प्लग फ्लावर्स, समझ गए। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, लिखा है राहुल सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज़ डोंट टेल माई फादर। इसने क्या कहा, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा प्लीज़ डोंट टेल माई फादर, यानी मेरे पिता से मत कहना है। कोई भी ऐसी गलती होगी या कोई चीज़ होगी जो मेरे पिता से नहीं बताना है, उसके लिए वो मना कर रहा है। डोंट का यूज किस लिए किया था, कोई काम मना करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा प्लीज़ डोंट टेल माई फादर, यानी मेरे पिताजी को कुछ नहीं बताना है, तो उसने मना किया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज़। प्लीज़ और काइंडली अगर लग गया तो समझ जाओ ये 100% रिक्वेस्ट में होगा। तो अब इसको बनाएंगे, राहुल का राहुल हो जाएगा, सेड टू बदला जाएगा किस में, रिक्वेस्ट में, तो यानी रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म यानी रिक्वेस्टेड, मी का मी, ठीक है। सेकेंड थर्ड कोई भी मान सकते हैं। राहुल रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ ये लगा है, ये इनडायरेक्ट में नहीं लगता है, ठीक है, डायरेक्ट में लगा है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ये बता रहा है ना कि ये रिक्वेस्ट किया गया है। इनडायरेक्ट में यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट लिख दिया तो पता वैसे चल गया कि ये रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। और इसमें रिक्वेस्ट तो आया नहीं, इसमें सेड आया था, इसलिए प्लीज़ लगाना पड़ा था। हमें इनडायरेक्ट बनाना है ना, तो इस प्लीज़ को यहाँ से बिल्कुल काट ही देंगे। डोंट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, नॉट टू। क्या लिखना है, नॉट टू। टेल का टेल हो जाएगा। अब यहाँ पर माई है, ये पर्सन में आता है, ठीक है, पॉजेसिव केस है, तो माई फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, राहुल। तो राहुल एक मेल होता है, कोई भी एक लड़का है ना, तो राहुल मेल है, तो इसलिए हम उसकी जगह पे, माई की जगह पे पॉजेसिव केस क्या लिखेंगे, हिज, फादर का फादर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे दूसरे रूल की ओर। ठीक है, उसमें भी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा सब। अब दूसरा रूल हमारा क्या है, फर्स्ट वन तो हो गया, अब सेकेंड वन कौन सा है। सबसे पहले इस वर्ब को, उसमें क्या था, हम ऑर्डर रिक्वेस्ट जो भी होता था उसके अकॉर्डिंग बदलते थे, लेकिन इसमें एक ही बदलना है, वो क्या है, फॉरबेड में। क्या बदलना है, फॉरबेड, फॉरबेड में बदलना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, फॉरबेड में हमें बदलना है, ठीक है। फॉरबेड के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमें लगा देना है, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाना है। अब एक बात याद रखना, ये जो फॉरबेड होता है ये निगेटिव वर्ड है। क्या है,
एक निगेटिव वर्ड है, यानी इसका मतलब ही हो गया कोई चीज़ मना करना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ मना करना। तो जब हम पहले ही यहाँ पे मना कर रहे हैं तो फिर हमको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यानी सीधा सीधा वर्ब उतार देंगे, अदर वर्ड उतार देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, ही सेड टू मी, कामा नोटेड कामा, वही सेंटेंस लिख रहे हैं, डोंट प्लग फ्लावर्स, यानी उसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, डोंट प्लग फ्लावर्स। अभी इससे पहले हमने क्या लिखा था, सेड टू को बदला गया था ऑर्डर्ड में या फिर एडवाइज्ड में, काम फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दिया गया था, उसके बाद नॉट टू लगाना था, लेकिन अब नॉट टू नहीं लगाना है इसमें, ही का ही हो गया। सेड टू को किस में बदलना है, फॉरवर्ड में। किस में बदलना है, ही फॉरवर्ड। ठीक है, किससे फॉरवर्ड किया गया, मी, कामा नोटेड कामा हटा के क्या लगाना है, टू। ठीक, अब ये समझ लो डोंट की जगह पे फॉरवर्ड आ गया, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है इसलिए हमने पहले से ही फॉरवर्ड लगा दिया गया, यानी कि मना कर दिया गया। अब इसके बाद नॉट नहीं आएगा, उसके बाद टू प्लग फ्लावर्स, प्लग फ्लावर्स। ये तो बहुत ही आसान है, यानी केवल फॉरवर्ड लगाना है, कामा नोटेड कामा हटा के टू लगा देना है। अब इसका मतलब क्या, ही फॉरवर्ड में उसने मुझे मना किया टू प्लग फ्लावर, यानी फूल तोड़ने के लिए, उसने फूल तोड़ने के लिए मुझे मना किया। और यहाँ पर भी सेम सेंस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये रूल भी आपको समझ में एक एग्जाम्पल चलो और देख लेते हैं, जिससे लिखा है, नफीस सेड टू फुरकान, कामा नोटेड कामाज, डोंट रीड माई बुक, कामा क्लोज। क्या लिखा है, नफीस सेड टू फुरकान डोंट रीड माई बुक। ठीक है, अब इसको चेंज करना है तो सेड टू को हमें किस में बदलना है, फॉरवर्ड में, यानी नफीस का नफीस ही रहेगा। ठीक है, सेड टू को किस में बदलना है, फॉरवर्ड में। फुरकान का क्या रहेगा, फुरकान रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ कामा नोटेड कामा हटा करके क्या लगाना है, टू, डोंट हो गया यहाँ पर, समझ लो फॉरवर्ड की जगह, रीड का रीड रहेगा। अब माई बदल जाएगा, माई किस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, यानी नफीस, नफीस का पॉजेसिव केस, यानी माई का जो जिस हाल में होगा उसको उसी हाल में रखना है। तो माई पॉजेसिव केस में है तो फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस, नफीस का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज, क्योंकि वो मेल है, बुक का बुक। तो यहाँ पे क्या बना, नफीस फॉरवर्ड फुरकान टू रीड हिज बुक। ये हुआ दूसरा तरीका। उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो सबसे आसान तरीका भी है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की जगह पे हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब की जगह पे फॉरवर्ड यहाँ पर, और काम यहाँ डोंट हटा देना है बस। बाकी आगे अगर वो आ रहा है पर्सन तो पर्सन चेंज कर देंगे, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई पार्ट आ रहा है चेंज करने वाला तो उसको चेंज कर देंगे, बाकी सेम बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरे रूल की तरफ। उसको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही एडवांस और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो मेरा फेवरेट तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डोंट वाले को बदलना। तो उसमें करना क्या है, वीडियो रोको। अब देखो तीसरे रूल के अंदर हमें क्या करना है, इस वर्ब को बदलना है दो चीज़ में, या तो फिर आप बदलो प्रोहिबिटेड में, प्रोहिबिटेड, ठीक है, या तो फिर बदलो और, या फिर बदलो प्रिवेंट में। प्रोहिबिटेड में बदलना है या तो फिर किस में बदलना है, प्रिवेंट में बदलना है। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिख देना है, प्लस अब इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। ठीक है, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने से पहले हमको क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या करना है, प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इसमें टू नहीं लिखना है, क्योंकि अगर टू लिखोगे तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो यहाँ पर प्रिवेंट अपने साथ और प्रोहिबिटेड के साथ फिक्स है कि क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, टू नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर आपको क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है, और फ्रॉम के बाद वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है, माई टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, फिर क्या है, डोंट गो नियर, डोंट गो नियर द डॉग, यानी एक डॉग है और टीचर ने हमारा मना किया है कि उस डॉग के पास नहीं जाना है। माई टीचर सेड टू मी डोंट गो नियर द डॉग, यानी डॉग के पास नहीं जाना है। अब देखो आप लोग बनाने की कोशिश करें, क्या कैसे बनेगा, माई टीचर
सेड टू को किस में बदलना है, चाहे प्रोहिबिटेड में या फिर प्रिवेंट में, तो हम बदलेंगे चलो प्रोहिबिटेड। माई टीचर प्रोहिबिटेड मी, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम। गो की जगह पे क्या हो, अब देखो डोंट हट गया ना, यहाँ पे प्रोहिबिटेड की जगह पर आ गया, समझ लो। अब फ्रॉम गो की जगह पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। फ्रॉम गोइंग नियर द डॉग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखो माई टीचर ये बदला जाएगा नहीं, सेड टू को किस में बदलना है, प्रोहिबिटेड में। चाहो तो यहाँ पे प्रिवेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, रोक दिया, मना कर दिया, तो माई टीचर प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द डॉग, या फिर माई टीचर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग द नियर डॉग। यानी कि फ्रॉम के बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है। और यहाँ पर सेड टू की जगह पे क्या करना है, तीसरे रूल के अंदर प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंट लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक एग्जाम्पल के साथ में हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है, या फिर एक एग्जाम्पल हम तीनों बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामाज डोंट स्टील एनीथिंग, डोंट स्टील एनीथिंग, यानी कोई भी चीज़ हमें चोरी नहीं करनी है। ठीक है, डोंट स्टील एनीथिंग, कोई चीज़ चुराना नहीं है। अब इसका हमें तीनों रूल बनाना है। पहला, ही सेड टू को किस में किया गया, क्योंकि डोंट स्टील एनीथिंग ये क्या किया गया है, ऑर्डर नहीं है, एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन एडवाइस ज़्यादा बेहतरीन है। तो क्या होगा, ही एडवाइज्ड मी। ठीक है, पहले रूल में क्या था, सेड टू को एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट जैसे है वैसे बदलना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर डोंट की से पहले क्या लिखना है, नॉट टू, क्या लिखना था, नॉट टू स्टील एनीथिंग, नॉट टू स्टील एनीथिंग। पहला रूल ये हुआ। दूसरा रूल अगर बदलना चाहें तो फॉरवर्ड लगा के बदल सकते हैं। ही सेड टू को किस में बदलना है, फॉरवर्ड में। किस में बदलना है, फॉरवर्ड मी। ठीक है, उसके बाद अब नॉट तो आना नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ही फॉरवर्ड मी टू स्टील एनीथिंग, टू स्टील एनीथिंग। थर्ड वन हमारा कैसे बनेगा, तीसरा रूल क्या है, ही चाहे यहाँ पे लिखो प्रिवेंट, चाहे लिखो प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मी। ठीक है, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम। स्टील का क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म, यानी स्टीलिंग, एनीथिंग का एनीथिंग। ठीक है, तीनों रूल बना दिया गया है इनडायरेक्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी हेल्प करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दे जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।